हेलो मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। कॉमर्स लेने का तो मन बना चुके हैं, पर अब एक और सवाल हमारे सामने आया खड़ा हो गया कि भैया कॉमर्स विद मैथ्स लें या विदाउट मैथ्स लें। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चल रहे हैं कि भैया अगर मैं क्लास 10 तक एक एवरेज स्टूडेंट था तो क्या मैं क्लास 11 12 की मैथ्स कर पाऊंगा। भैया मुझे मैथ्स तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्या मैं विदाउट मैथ्स लेके अपना फ्यूचर कॉमर्स में बना सकता हूँ। भैया दोनों के स्कोप में क्या डिफरेंस है, अगर मैं विदाउट मैथ्स लेता हूँ तो क्या मेरे करियर ऑप्शंस कम हो जाएंगे, क्या मुझे अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा, हाँ या नहीं। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज बता दो। तभी तो आया आपका भाई, आपकी हर परेशानी का जवाब, सॉल्यूशन आपके कहने से पहले ही आपको इस चैनल पे आपका भाई प्रोवाइड करता है। मैं हूं कार्तिक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कॉमर्स विद मैथ लेनी चाहिए या विदाउट मैथ्स। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स में करियर अपॉर्चुनिटीज में क्या फर्क पड़ेगा। पहले बात करते हैं विदाउट मैथ्स की। विदाउट मैथ्स में आप मार्केटिंग में अपना अच्छा करियर बना सकते हो, मैनेजमेंट में आपके लिए बहुत लाइन खुली हुई है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है वहां पर आप अच्छा खासा स्कोप है आपके लिए, बिजनेस लॉ और एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत सारी फील्ड है जो आप विदाउट मैथ्स के साथ ऑप्ट कर सकते हो, यहाँ पे अपना अच्छा खासा फ्यूचर बना सकते हो। बट विथ मैथ्स के साथ ऑप्शंस थोड़े से बढ़ जाते हैं। विथ मैथ्स के साथ आप फाइनेंस में अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हो, अकाउंटिंग में कुछ कोर्स ऐसे हैं जहां पे आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। इकोनॉमिक्स में अगर आपको जाना है तो वहां पे भी आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस एनालिस्ट बनना है या फिर डाटा साइंस की तरफ जाना है तो यहाँ पर मैथ्स कंपलसरी है। तो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे ऑप्शंस बढ़ जाएंगे इन कंपैरिजन टू विदाउट मैथ्स, ठीक है ना, क्योंकि विद मैथ्स वाले ये सब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। थोड़े से ऑप्शंस कम हो जाते हैं विदाउट मैथ्स, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज है बट इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम है, ठीक है। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पे आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, विदाउट मैथ्स आप वो ऑप्ट नहीं कर सकते। जैसे बीकॉम ऑनर्स अगर आपको करना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, तो आपको क्या चाहिए, मैथ्स चाहिए। बीबीए इन फाइनेंस करना है तो आपको मैथ्स चाहिए। सीए करने के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है, बट जो उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, वहां पर आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सीएफए अगर आपको करना है, ठीक है, तो वहां पे भी आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे कोर्स ऐसे हैं जहां पर विदाउट मैथ्स आप ऑप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विदाउट मैथ्स में, तो यहाँ पर बीबीए आप कर सकते हो आराम से, बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते, बीकॉम कर सकते हो, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। ऑप्शंस भी यहाँ पे कम नहीं है, बट कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो केवल मैथ्स के साथ ही आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर वही बात, थोड़ा सा स्कोप यहाँ पे बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू विदाउट मैथ्स। बात करते हैं क्या विथ मैथ्स लेके हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई बेनिफिट होगा। हाँ जी बिल्कुल, कैट, आईपी मैट, जी मैट, एसएससी, सेट, इन सभी जगह पर मैथ्स का यूज होने वाला है। और ये सारी वही मैथ्स आएगी जो आपने क्लास 11th 12th तक पढ़ी होगी। तो अगर आपने पहले ही पढ़ रखा है तो आपको बेनिफिट तो है ही, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एज मिल जाएगा आपको। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आप विदाउट मैथ्स अगर आप ऑप्ट करते हो कॉमर्स तो नहीं कर सकते, बट आपको मैथ्स दोबारा पढ़नी पड़ेगी, वहां पे आपको इंडिविजुअली एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा, मैथ्स में अलग से पढ़नी पड़ेगी मैथ्स। तो मतलब पढ़नी तो पड़ेगी अगर आपको इन चीजों में जाना है तो, ठीक है। बट अगर आपने विथ मैथ्स ले रखा है तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि आप ये चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हो और यहाँ पे आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एडमिशन इन द प्रेस्टिजियस कॉलेज। क्या भैया कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो विदाउट मैथ्स हमें एंट्री नहीं देंगे। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जाना चाहते हो तो कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आप वहां पे ऑप्ट नहीं कर पाओगे अपने ड्रीम कॉलेज में। जैसे अगर आपको सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो वहां पे आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको इकोनॉमिक्स करनी है बीएमएस से तो वो मैथ्स कंपलसरी है वहां पे। ऐसे आपको अगर बीकॉम ऑनर्स करनी है तो वहां पर एसआरसीसी से, जो आपका सबका ड्रीम कॉलेज होता है नहीं, तो वहां पे भी आपको क्या चाहिए, मैथ्स चाहिए, ठीक है। आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करती है, उसमें भी आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। आपको ऐसा चीज का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बीबीए फाइनेंस करनी है आपको, एमबीए फाइनेंस करनी है, तो इन सब चीजों में भी आपको मैथ्स की जरूरत कंपलसरी है। तो मतलब यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपके पास मैथ्स नहीं होगी तो, ठीक है। बाकी कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। तो सिंपल वर्ड में बोलूं तो कुछ सेलेक्टिव कोर्स ऐसे हैं जो विदाउट मैथ्स प्रेस्टिजियस कॉलेज हमें एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की, कि भाई विथ मैथ्स से आपकी कौन सी स्किल डेवलप होगी, ठीक है। आपकी ना एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है ना वो और ज्यादा डेवलप हो जाएगी, और डाटा हैंडलिंग आपको आ जाएगा अगर आप विथ मैथ्स लेते हो तो ये स्किल आपकी अपने आप डेवलप हो जाएगी जब आप मैथ्स के साथ ऑप्ट करोगे तो, ठीक है।
ये आपको फाइनेंशियल मॉडल्स को समझने में मदद करेगी, बजटिंग को समझने में मदद करेगी, और बाकी एस्पेक्ट्स जो है बिजनेस के जहां पर भी मैथ्स की जरूरत होती है वहां पे आपको हेल्प मिलेगी अगर आप मैथ्स ऑप्ट करते हो क्लास 11-12 में। तो विदाउट मैथ्स अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको स्ट्रांग हो जाएगी, क्रिएटिविटी तो आपकी बढ़ेगी, टीम वर्क हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इन सब चीजों में आप डेवलप कर पाओगे अपनी स्किल्स को। बट ये सारी स्किल्स आपके अंदर कहीं ना कहीं लैक कर जाएगी। ठीक है बेटा, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो लीडरशिप में जाना चाहते हो, स्ट्रेटेजी रोल में जाना चाहते हो, आपको पहले से डिसाइड है कि मुझे तो एक लीडर बनना है, ठीक है, तो मुझे तो एक मैनेजर बनना है, ठीक है, मेरा रोल तो हमेशा से स्ट्रेटेजिक रहेगा, ठीक है, तो वो उसके लिए तो फिर कोई कंफ्यूजन है नहीं था, विदाउट मैथ्स लो, क्योंकि आपके लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मेरी स्किल यही है, तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है इसके लिए, ठीक है। बट आपको पता है कि आप डाटा के साथ अच्छे हो, ठीक है, नंबर्स के साथ अच्छे हैं, आपकी अच्छी खासी दोस्ती नंबर्स के साथ, तो आप विथ मैथ जाएंगे और ये सारे स्किल डेवलप करेंगे जो आपको बाद में और हेल्प करने वाली है आपके करियर ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए। ठीक है, किसके लिए है ये विथ मैथ्स, किसके लिए बेटा? ये उन बच्चों के लिए जिनको नंबर्स पसंद है, जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, जो एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए मैथ्स अच्छी है। ठीक है, और कॉमर्स विदाउट मैथ्स किसके लिए है? अगर आप क्रिएटिव हो, आप मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करते हो, ठीक है, और आप नंबर्स को प्रिफर नहीं करते, तो आपके लिए विदाउट मैथ्स है। तो मैंने आपको सब कुछ कंपैरिजन करके बता दिया है, ठीक है, अब चॉइस आपकी है। देखो, अगर मेरे से पर्सनल प्रेफरेंस पूछो, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, ठीक है, आपका मैथ्स से काम चल रहा है, तो आप मैथ्स ले लो, क्योंकि देखो ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हाँ या नहीं? बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, जो मैथ्स में मतलब डब्बा गोल है जिसका, तो आप मैथ्स मत लेना। क्यों? क्योंकि फिर अगर आप ले भी लोगे तो आगे परेशान रहोगे, आप बाकी सब्जेक्ट पे भी ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे, अपनी स्किल्स ढंग से डेवलप नहीं कर पाओगे, परेशान रहोगे हमेशा, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर अबव एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक ठाक मैथ्स समझ में आती है, तो मैथ्स ले लेना। ठीक है बेटा, सो दैट्स इट ओवर वीडियो। आई होप अब आपको पता लग गया है कि आपको कॉमर्स विथ मैथ्स लेनी है या विदाउट मैथ्स लेनी है। आपके जितने भी सवाल थे उन सभी का जवाब आपको मिल गया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पे आके मुझसे पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा इंस्टेंटली। ठीक है बेटा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, वो भी रियल लाइफ के साथ रिलेट करके। बहुत मजा आने वाला है। मैं आपका डे 1 से लेकर डे लास्ट तक आपके साथ रहूंगा, आपको किस तरह की कोई परेशानी नहीं दूंगा इन 3 सब्जेक्ट्स में, और बाकी आपके हर सवाल का जवाब आपको बोलने से पहले ये चैनल पे मिल जाएगा। बस मुझे आपसे क्या चाहिए कि आप मेरे साथ मिलकर हार्ड वर्क करोगे और साथ में अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दिखाते रहोगे। और प्यार और सपोर्ट कैसे दिखाना है? इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर करना है जो इस टाइम पे कंफ्यूज है कि विथ मैथ्स लेना है और विदाउट मैथ्स लेना है। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।